अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। सोने या चांदी पर ज़कात है तो सोने और चांदी के सिक्के हो या बिस्किट हो या जेवरात हो और वो जेवर पहनते हो या वैसे ही रखे हुए हो, जैसे कोई बैंक में ले जाकर लॉकर में रख दिया, ट्रेजरी में रख दिया, तो इन सब पर ज़कात आयद होती है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पहने जाने वाले जेवरों पर ज़कात नहीं है, मगर अक्सर उलमा कहते हैं कि इनके ऊपर भी ज़कात फर्ज होती है। जुमहूर का यही कौल है। लिहाजा जेवर किसी भी शक्ल में मौजूद हो, सोना और चांदी, उसके ऊपर ज़कात आयद होगी। यहां पर खास तौर पर औरतें मेरे मुखातब हैं, इसलिए कि जेवरात तो आमतौर पर उन्हीं के पास में होते हैं, अगरचे मर्द भी बाज़ औक़ात रखते हैं लेकिन ज्यादातर तो औरतों के पास होते हैं। इसी औरतें खास तौर पर इस पर ध्यान दें कि उनके जेवरात पर उनको ज़कात देनी पड़ती है, खा आप उसको इस्तेमाल करते हो या लॉकर्स में रखे हुए हो, हर जेवर के ऊपर ज़कात आयद होती है साल बसाल। अबू दाऊद के अंदर एक हदीस है कि एक औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आई और उसके साथ उसकी बेटी भी थी, और बेटी के हाथ में सोने के कंगन थे, यानी बंगड़ियां। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या तू इस जेवर की ज़कात देती है? उसने कहा कि नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुझे ये बात पसंद है कि अल्लाह ताला इनके बदले में तुझको जहन्नम के कंगन पहनाए? ये तंबी थी उनको। ये सुनकर उस औरत ने अपने कंगन निकाल दिए और खैरात कर दिए। ये अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है और सही दर्जे की रिवायत है। इसी तरह अबू दाऊद ही में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने अपने हाथों में चांदी के छल्ले पहने हुए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ये जेवर मैंने आपके लिए जीनत इख्तियार करने के लिए बनाए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अतुअद्दीना ज़कातहुन्ना, क्या तुम इसकी ज़कात भी देती हो? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुवा हस्बुकी मिनन नार, ये तुम्हारे जहन्नम में जाने के लिए काफी है, ये तुम्हारे जहन्नम में जाने के लिए काफी है। ये फरमाया, तंबी फरमाई। इन दोनों रिवायतों से मालूम हुआ कि औरतें जो जेवरात पहनती हैं, इस्तेमाल करती हैं, उनके ऊपर भी ज़कात है। तो जो जेवरात नहीं पहनती तो उसके ऊपर तो बदर्ज औला है। अलगरज इससे मालूम हुआ कि औरतों को अपने जेवरात की ज़कात देना जरूरी है, और अगर कोई मर्द जेवरात लेके रखा हुआ है तो उसके ऊपर भी जरूरी है। अगर वो इसको पहनती हो तब भी देना है, जैसे कि हदीस से मालूम हो गया। इस सिलसिले में दूसरी बात याद रखिए कि मैंने अभी बताया था कि रुपये पैसे पर भी ज़कात है। ये रुपया पैसा अगर अपने पास जेब में हो या किसी तिजोरी में रखा हो या बैंक में रखा हुआ हो, जैसे बहुत सारे लोग बैंकों में रखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रखते हैं या और किसी तरह की, या किसी के पास अमानत रखा हुआ है, तो इन सब पर भी ज़कात आयद होगी। ये कोई जरूरी नहीं कि आप ही के पास रखा हो, आपके पास है तो वो भी आपका है, और अगर बैंक में रखा है तो वो भी आपका है, या किसी के पास अमानत के तौर पर आपने रखा है तो वो भी आप ही का है। तो बहरहाल जिसके पास रुपया पैसा मौजूद, उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी, लेकिन इसकी मिकदार क्या है वो आगे चलकर आपके सामने बात आएगी। यहीं से एक मसला है, समझ लें कि अगर किसी ने हज के लिए रकम जमा की थी, अभी हज को गया नहीं था,
کہ اس کا زکات کا سال پورا ہو گیا، یعنی زکات دینے کا وقت آ گیا، تو اس رقم پر بھی زکات آئے گی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر زکات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہم نے حج کے لیے نکال دی ہے، لیکن جب آپ نے حج ابھی نہیں کیا ہے تو آپ کے اوپر اس کی زکات فرض ہوگی۔ اسی طرح اگر گھر بنانے کے لیے رقم جمع کی اور ابھی گھر بنایا نہیں، زکات کا وقت آ گیا، تو اس کے اوپر بھی زکات نکالنا واجب ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ جو رقم انشورنس کمپنی میں لگا رکھی ہے اس پر زکات کا حکم کیا ہے؟ اس کا مسئلہ خوب غور سے سن لیں، سمجھ لیں کہ اس میں جس رقم کا واپس ملنا یقینی ہوتا ہے، جیسے لائف انشورنس کے لیے رقم جمع کرتا رہا تو یہ رقم واپس مل جاتی ہے، لہذا اس پر زکات فرض ہوگی، اور ہر سال جتنی بھی اس نے رقم جمع کی تھی اس کا حساب کر کے اس کو زکات دینا پڑے گا۔ البتہ فوری طور پر دینا تو لازم نہیں ہے، بلکہ وہ رقم جب واپس مل جائے تو تمام گزشتہ سالوں کی بھی زکات دینا ہوگا۔ اور جس کی رقم کا واپس ملنا یقینی نہیں ہوتا، جیسے مکان، دکان، کار یا اور کاروبار وغیرہ کے انشورنس کی رقم، تو اس پر زکات واجب نہیں ہوگی، اس سے کہ اس کا ملنا یقینی نہیں ہے، اور اگر بعد میں وہ مل جائے تو ملنے کے بعد 1 سال گزرنے پر اس پر زکات واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہوگی۔